नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एप्लीकेशन जीएस जीनियस एकेडमी में। दोस्तों उम्मीद है आपकी पढ़ाई जोरों से चल रही होगी। आपका फिजिक्स कंप्लीट होने वाला है। नॉर्मली हमारा अभी तक क्या क्या पढ़ लिया वो हम देखने वाले हैं। सारी चीज़ों पर अब हम काम करेंगे। दोस्तों आगे चल के अच्छे आपको और भी कोर्सेस मिलने वाले हैं, तो अभी आपको पूरा फोकस करना है। फिजिक्स में मास्टर बनना है, बायोलॉजी में मास्टर बनना है, केमिस्ट्री में मास्टर बनना है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ते जाना है। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हर एक चीज़ आपकी इजी हो जाएगी। अगर आपने अभी तक रामबाण किताब नहीं ली दोस्तों तो ले लीजिए, क्योंकि ये आपके नोट्स हैं। इसमें आपको सब चीज़ दी हुई है, आपको परेशान नहीं होना है। पेपर के टाइम पे सिर्फ इसी को पढ़ना है, क्योंकि पटवारी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, व्यापम जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे, सब में ये काम में आने वाली किताब है, इसलिए आप तैयार रहें। चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों? ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए। आज हमारा टॉपिक है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो चलिए हम इस पर बात करने वाले हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्या होता है कार्य, क्या होता है ऊर्जा, क्या होती है शक्ति? इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, इसके अंतर हम प्रेशर पढ़ेंगे, दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। इन सब चीज़ों की जानकारी इसमें होगी, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न बन सके, जैसा भी प्रश्न आए। तो दोस्तों आपको तैयार रहना है। हर चीज़ के आप मन से भी क्वेश्चन लगाते रहिए घर पर। बाकी हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में मैं एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी लाऊंगा, हर एक टॉपिक से संबंधित। तो आप टेंशन मत लीजिए, बस करते रहिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि कार्य क्या है। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि कार्य क्या है, तो आप क्या बोलोगे? चलिए अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि कार्य क्या है। आपसे अगर कोई बोले कि आप भाई आपने क्या काम किया दिन भर, तो आप बोलोगे मैंने पढ़ाई की। मैं जब से नोट्स बना रहा था मैंने 2 घंटे पढ़ाई की। मम्मी से पूछोगे मम्मी तुमने क्या काम किया, तो अब मम्मी बोलेंगे मैंने बर्तन माजे, खाना बनाया, ये काम किया, वो काम किया। पापा से बोलोगे, पापा बोलेंगे मैंने दुकान गया, ऑफिस गया, ये काम किया। अगर मान लो आप मम्मी से बोलो कि मम्मी ने दिन भर काम किया, बर्तन माजे, खाना बनाया, और आपने बोला मम्मी आपने कोई काम ही नहीं किया, तो बताओ मम्मी क्या करेंगी? देना चालू कर देंगी आप। या फिर अगर आप बोल रहे हो कि आपने दिन भर पढ़ाई की और मैं आपसे बोलूँ आपने कोई काम नहीं किया, तो बताओ आपको कैसा लगेगा? तो बताइए कार्य क्या है। अगर साइंस की लैंग्वेज में देखा जाए तो ना मम्मी ने काम किया, ना पापा ने काम किया, ना आपने काम किया। कि सर हम दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप बोल रहे हो हमने पढ़ाई नहीं की। जी हाँ, आपने पढ़ाई की है, लेकिन आपने काम नहीं किया है, कोई कार्य नहीं किया है। अब कार्य क्या है सर? ऐसी क्या चीज़ है जो कि साइंस में कार्य कहलाती है? तो अब हम बात करने वाले हैं कार्य के बारे में। तो दोस्तों कार्य साइंस की लैंग्वेज में अलग होता है। कार्य साइंस क्या बोलता है कि आप अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, कार्य का मतलब यहाँ पर अलग है। अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, मान लो इसने इसको खींचा और खींचने पे ये चीज़ खिंच गई, तो कार्य हो रहा है। अगर ये खींचे जा रहा है, ये खींच नहीं रही, तो कोई कार्य नहीं हो रहा। एक मजदूर दीवार में धक्का दिए जा रहा है, 2 घंटे से पसीना पसीना है, दीवार हिली नहीं, क्या उसने कार्य किया? बताइए, क्या उसने कार्य किया? जल्दी से बताइए। बहुत देर से धक्का दे रहा है, दीवार में पसीना पसीना हो गया। या और से एग्जाम्पल चेंज करते हैं, एक व्यक्ति गाड़ी में धक्का दे रहा है, बहुत देर से 1 घंटे से धक्का दे रहा है, पसीना पसीना हो गया, गाड़ी टच से मस नहीं हुई, लेकिन बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, क्या कार्य किया? बताइए क्या उसने कार्य किया? तो आप बोलोगे उसने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि गाड़ी अगर हिलती, विस्थापित होती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती, तो दोस्त वो कार्य होता। अभी कोई कार्य नहीं हुआ है। तो अगर आप कार्य की परिभाषा लिखना चाहते हैं, तो हम जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, मतलब बल गुणा विस्थापन। और विस्थापन भी कैसा होना चाहिए? बल की दिशा में होना चाहिए। विस्थापन भी कैसा? बल की दिशा में होना चाहिए। मतलब अगर आपसे वर्क, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? W वर्क, और बल को क्या लिखेंगे? फोर्स, इनटू विस्थापन को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे पूछे कि भैया ये कार्य क्या है, तो अब आप बता दोगे कि सर अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और वो बल की दिशा में आगे बढ़ता है, तो वो कार्य होता है। और कार्य को हम ध्यान देना इस प्रकार के फॉर्मूले से दर्शाते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहले कार्य के बारे में किसने बताया? तो दोस्तों कार्य के बारे में सबसे पहले जेम्स प्रेस्कार्ट जूल नामक वैज्ञानिक ने बताया। क्या नाम है इनका? जेम्स प्रेस्कार्ट। याद कर लो जल्दी से, सब बोलो मेरे साथ, जूल। जेम्स प्रेस्कार्ट जूल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कार्य के बारे में बताया। इसीलिए कार्य का एसआई मात्रक अगर देखा जाए तो जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है।
हम मात्रकों को पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़े नहीं है, आपको पूरे मात्रक अपलोड कर दिए जाएंगे, टेंशन मत लो। तो आप अगर किसी चीज को खींचते हो, धक्का देते हो और वो आगे बढ़ती जाती है तो वो कार्य हो रहा है। क्या सर कार्य धनात्मक हो सकता है, क्या कार्य ऋणात्मक हो सकता है, क्या कार्य शून्य हो सकता है? चलिए अब हम देखते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। यहां से इसको हटाता हूं मैं, अब आपको बताते हैं कार्य के बारे में। तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल एवं बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को क्या बोला जाता है? कार्य कहते हैं। और कार्य के बारे में ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने बताया। अब सर, अब मैं एक बोर्ड पे ले चलता हूं, आपसे पूछता हूं, सर आपने अभी बोला कि बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए, बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। विस्थापन होना चाहिए, तब क्या होगा? तब वो कार्य माना जाएगा, तब वो कार्य माना जाएगा। आप ऐसे ही बोल रहे हो ना सर? मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। लेकिन सर अब आप मुझे बताइए, अब आपका दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अब आप मुझे बताइए कि मेरे चाचा का लड़का छोटा सा है और अभी उसने एक छोटी सी गाड़ी मंगवाई मुझसे, एक छोटी सी क्या मंगवाई? गाड़ी मंगवाई। सर मैं उसको लेके गया, अच्छी बस, लकड़ी की बस थी, ड्राइवर भी थे, उसमें सवारी बैठी थी। अब सर उसने क्या किया, यहाँ पर इसमें बांधने का धागा था, उसने सर क्या किया, इसमें धागा बांध लिया और धागा बांधकर वो क्या करता है, इसको चलाता है। उसको बहुत मजा आता है, खुश होता है, ये चलाता है। अब ध्यान से सुनना, ये क्या काम करता है सर? इसको खींचता है। ये क्या काम कर रहा है? चाचा का लड़का इसको खींच रहा है सर। जब इस पे वो बल लगाता है तो गाड़ी इधर जाती है, बल इधर लग रहा है, बल ऊपर की ओर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है। अब क्या होगा सर? अब ध्यान से सुनना, अभी आपने बोला सर कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो बल की दिशा में विस्थापित हो जाता है, मतलब बल की दिशा में विस्थापित हो रहा है, तब वो कार्य है। लेकिन सर यहाँ तो बल ऊपर की ओर लग रहा है और नीचे की ओर विस्थापन हो रहा है, मतलब यहाँ पर तो सर क्या हो रहा है, ऐसा एंगल बन रहा है, ये यहाँ तो कोई ना कोई कोण बन रहा है। अब क्या करेंगे सर? यही तो पेपर में पूछा जाता है और फिर हम फंस जाते हैं, हम इधर उधर भटकते रहते हैं और पेपर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर हम दिक्कत में आ जाते हैं। बिल्कुल सरल चीज़ है, इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी तो अभी तक कर लीजिए। जितने लोग करके बैठे हैं वो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और एक एक नोट्स बना रहे हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पेपर में पास होना है। रामबाण किताब आगे रखिए तो हाईलाइट करते चलना, जो बता रहा हूं वो लिखते चलना। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन बन रहा है, तो आप याद रखना, अगर बल और विस्थापन, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो कुछ विस्थापित होती है और बल और विस्थापन के मध्य अगर कोई कोण बनता है तो हम ये मान लेते हैं कि भाई विस्थापन के यहाँ पर भी कोई फैक्टर काम कर रहा है, कोई बल का फैक्टर क्या कर रहा है, कोई कारक काम कर रहा है। चलिए अब हम लिखा हुआ देखते हैं। अब ध्यान से सुनना, कार्य, सबसे पहले कार्य की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसे किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। सीधी बात है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जब बल और विस्थापन के बीच कोई कोण बनता है, जब बल और विस्थापन के बीच में कोई एंगल बनता है, कोई कोण बनता है, तो हम मान लेंगे कि बल का कोई घटक नीचे की ओर काम कर रहा है। हम मान लेंगे कि बल का कोई घटक नीचे की ओर काम करता है और उस घटक को क्या बोला जाता है, एफ कॉस थीटा। ये पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए स्टार बना लेना। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया बल और विस्थापन के बीच में, बल और विस्थापन के बीच में कोई कोण बनता है, तो ऐसा माना जाता है कि विस्थापन की तरफ कोई कोण, कोई फोर्स काम कर रहा है। वो फोर्स क्या है, वो बल का घटक क्या है, तो उस घटक को क्या बोला जाता है, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा, थीटा को ऐसे लिखते हैं, एफ कॉस थीटा। अब ये बल, यहां पर ध्यान देना, यही डिसाइड करेगा, कॉस थीटा डिसाइड करेगा कि बल का मान धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। याद रखना, ये एफ कॉस थीटा का मान ही डिसाइड करेगा कि बल धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। तो अगर पेपर में पूछा जाए क्या बल धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, आप बोलोगे यस, निम्न में से बल हो सकता है धनात्मक ऋणात्मक शून्य उपरोक्त सभी, तो आप लगा देना उपरोक्त सभी। इसको डिसाइड कौन करता है, एफ कॉस थीटा डिसाइड करता है। कैसे करता है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ध्यान से सुनना कि भैया आपसे पूछा जाएगा
चलो एक बोर्ड पर अपन चलते हैं। आपसे पहली कंडीशन पूछी जाएगी कि भाई कार्य धनात्मक कब होगा। पहली कंडीशन जल्दी से बताइए सभी लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्य धनात्मक कब होगा, धनात्मक कब होगा, अगर आपसे पूछ ले बिल्कुल इजीली कार्य धनात्मक कब होगा, तो आप क्या लगाओगे। अब आप समझने की कोशिश करना कि मैंने बोला अगर मैं किसी वस्तु पर बल लगा रहा हूं, अगर मैं किसी वस्तु पर बल लगा रहा हूं और वो बल की दिशा में ही विस्थापित हो रही है, मैं किसी चीज में गाड़ी में धक्का दे रहा हूं, मारुति 800 खराब हो गई मेरे दोस्त की, अब मैं धक्का दे रहा हूं, फट 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 तो धक्का नहीं देते, नॉर्मली धक्का दे रहा हूं मैं करते हुए मैं धक्का दे रहा हूं। अब मैंने धक्का दिया, गाड़ी आगे की ओर बढ़ती जा रही है, मतलब मैं जिस दिशा में बल लगा रहा हूं वो बल की दिशा में विस्थापित हो रहा है। मान लो ये उसकी गाड़ी है और मैं क्या कर रहा हूं, इसमें यहां पर खड़े होके क्या कर रहा हूं, बल लगा रहा हूं। ये बल लगा दिया मैंने, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बल की दिशा में विस्थापित हो रही है, तो अब यहां पर कोई कोण बनेगा क्या भाई, नहीं बन रहा। अरे सर यहाँ कोण ही नहीं बनेगा, आप बल यहाँ लगा रहे हो, विस्थापन भी हो रहा है, बल लगा रहे हो, विस्थापन भी हो रहा है, कोई कोण नहीं बनेगा। यहां कोई कोण नहीं बनेगा, यहां कोई भी कोण नहीं बनेगा, मतलब यहां पर कॉस का मान 0 होगा, यहां पर कॉस का मान 0 होगा। तो यहां पर ध्यान देना, एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहां पर कॉस 0, थीटा की जगह 0 ले लो, एफ कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, यहां पर कोई भी कोण नहीं बन रहा, तो यहां पर एफ कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। इसको स्टार बना लेना, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और 1 मतलब धनात्मक, 1 मतलब धनात्मक। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए एफ कॉस 0 का मान क्या होगा, तो आप लगा देना 1 होगा, और 1 मतलब धनात्मक होगा, कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब यहां से ऐसे नहीं पूछता वो, यहां से ऐसे पूछेगा तो आपका बोनस पॉइंट है, लेकिन वो एग्जाम्पल पूछ लेता है कि कार्य कब धनात्मक होगा। तो चलिए आपसे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं, पहले इसको एक बार समझा देता हूं यहां पर आपको। चलिए, निम्न कार्य निम्न प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला, बल की दिशा में विस्थापन। कैसे, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह बल लगाए गए, ध्यान रखना, और वह लगाए गए बल की दिशा में गति करती है, तो इस स्थिति में 0 डिग्री का कोण बनता है और cos 0 बराबर 1 होता है, cos 0 बराबर 1 होता है। यहां पर मैंने बल लगाया, वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो गई, इस स्थिति में कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा और सर्वाधिक होगा। तो याद रखना, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे कि एक बैलगाड़ी, बैलगाड़ी तो आप जानते हो ना, इधर चित्र होगा बैलगाड़ी का, ये देखो, अगर एक बैलगाड़ी क्या कर रही है, किसान अपनी बैलगाड़ी पर सामान रख के बैलों के द्वारा आगे जा रहा है, एक बैलगाड़ी चल रही है, तो कार्य कैसा हो रहा है। तो आप बोलोगे सर बैल भी आगे जा रहे हैं, बल भी आगे लग रहा है, किसान भी आगे जा रहा है, विस्थापन भी आगे हो रहा है, मतलब बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, कार्य धनात्मक होगा, cos 0 होगा। कैसे भी प्रश्न आ जाए आप कर सकते हो, क्योंकि आप सीख रहे हो चीज, आप एनर्जी से भरपूर हो, आप सीधे बैठकर तनकर हर एक चीज को समझ रहे हो, क्योंकि ये एप्लीकेशन इसीलिए बनाई गई है ताकि आपको हर चीज क्लियर हो। साइंस मिल रहा है यहाँ, पटवारी का पंचायती राज मिल रहा है, कंप्यूटर मिलेगा, हिंदी मिलेगा, हर एक चीज मिल रही है। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन, तो प्ले स्टोर पर जाइए या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए उसको डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के बिना आपका काम नहीं होगा। अगर पेपर निकालना है, आपको ग्रुप डी निकालना है, एसएससी निकालना है, पटवारी निकालना है, या आपको संविदा शिक्षक निकालना है, कोई भी एग्जाम निकालना है, इस बार स्टार लगवाना है, एसआई बनना है, तो डाउनलोड कर लीजिए अभी आप ऐप। तो दोस्तों यहां पर, और बिल्कुल फ्री है डाउनलोड करना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां सब चीजें मिलेंगी, रामबाण किताब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलेगा, और भी आपको बहुत सब्जेक्ट मेरे द्वारा बताए जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर हमने देखा, जब बैलों की जोड़ी किसी हल को खींचती है या बैलगाड़ी को खींचती है, तब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं, अर्थात कार्य धनात्मक होगा। इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड अगर पृथ्वी की ओर आ रहा है, दिमाग लगाना, कार्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। यहां पर मान लो कोई उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो कार्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा।
तो आप हल्का सा दिमाग लगाओ कि भैया गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। और ये एस्टेरॉयड या फिर जो उल्का पिंड है वो भी पृथ्वी की ओर आ रहा है। बल नीचे लग रहा है, विस्थापन भी नीचे हो रहा है, बल नीचे लग रहा है, विस्थापन भी नीचे हो रहा है। बल विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे गिरती हुई चीज में कार्य धनात्मक होता है। याद रखना, ऊपर से अगर नीचे कोई भी चीज गिर रही है तो कार्य कैसा होगा दोस्तों, धनात्मक हो जाएगा। तो याद रखना, जब भी कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य भी धनात्मक होगा। अब मैं आपके दिमाग को घुमा रहा हूं, अब एक इजीली हल्का सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। अब मान लो मेरे पास ये ढक्कन है या कोई भी चीज है, अब मैं इसको ऊपर की ओर फेंकूंगा। ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत फेंक रहा हूं मैं, सुनना क्वेश्चन समझना। अब मैंने क्या किया, किसी भी वस्तु को बल लगाकर ऊपर फेंका। मैंने किसी भी वस्तु को बल लगाकर ऊपर फेंका, तो बताइए कार्य धनात्मक है या ऋणात्मक है। मैंने किसी भी वस्तु को बल लगाकर ऊपर फेंका तो कार्य धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो आप बोलोगे सर आपने बल ऊपर लगाया, आपने बल ऊपर लगाया, वस्तु भी ऊपर गई, तो बल की दिशा में जब विस्थापन होगा तो यहां भी कार्य धनात्मक होगा। लेकिन पेपर में वो हल्का ट्विस्ट दे सकता है कि भाई आपने, अब समझना क्वेश्चन समझना, ध्यान से सुनना, ध्यान हटा दुर्घटना घटी। अगर आपने कोई वस्तु ऊपर फेंकी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, अगर आपने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कोई वस्तु ऊपर फेंकी तो कार्य कैसा होगा। अब आप बोल रहे हो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, वस्तु ऊपर जा रही है, विस्थापन ऊपर हो रहा है, बल नीचे लग रहा है, विस्थापन ऊपर हो रहा है, बल नीचे लग रहा है, कार्य कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अभी याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जब एक द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर उठाया जाता है तो बल भी ऊपर लग रहा है, विस्थापन भी ऊपर हो रहा है, तो दोनों में एक ही दिशा में होते हैं, अर्थात कार्य कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत बोल दें तो दिक्कत आ जाएगी। दोनों को समझ गए होंगे उम्मीद है आप लोग। डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, बाकायदा डाउट सेशन भी रहता है, तो याद रखना। अब आगे हम बढ़ने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कार्य हमने देखा धनात्मक। सर प्लीज ये बताइए कार्य शून्य कैसे होगा। चलो मैं बता देता हूं, आप प्लीज मत बोला करो यार, सॉरी। अब सुनना मेरी बात, यहां पर आपसे दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा कि कार्य शून्य कैसे होता है, शून्य कैसे होता है, कार्य शून्य कैसे होता है। आप बताओ, आप दिमाग लगाओ, कार्य शून्य कब होगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि बल की दिशा में विस्थापन होगा तो कार्य धनात्मक है। अब हम देखने वाले हैं कार्य शून्य कैसे होगा। तो याद रखना, कार्य शून्य होने के लिए कंडीशन क्या रहेगी, जब बल विस्थापन के लंबवत होता है या बल की दिशा, ध्यान रखना, जब बल विस्थापन के लंबवत होता है तो वहां पर कार्य क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। मतलब बल और विस्थापन के मध्य 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बल और विस्थापन मतलब बल ऊपर की ओर लग रहा है और विस्थापन आगे की ओर हो रहा है। इसको समझना, ये पेपर में सीधा पूछेगा, ये ही चीज पूछी जाती है और हम उलझ जाते हैं। एसआई, पटवारी, कांस्टेबल, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सब में सिर्फ हम पढ़ते नहीं है। इसीलिए आपके लिए एप्लीकेशन पर पूरी रामबाण कराई जा रही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बहुत अच्छे तरीके से नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर चीज़ है आपके पास, सिर्फ आपको पढ़ना है अच्छे से। दोस्तों आपका उद्धार हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। साइंस आप पढ़ाना चालू कर दोगे, बशर्ते समझो चीज़ों को कि भाई जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो बल ऊपर की ओर लग रहा है, विस्थापन आगे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, एफ cos 90 का मान क्या होता है। तो f cos 90 का मान शून्य होता है, ये पेपर में पूछा जाता है। f cos 90 का मान शून्य होता है या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब विस्थापन की ओर कोई बल कार्य कर रहा है, यहाँ पर बल मतलब कार्य शून्य होगा। सर एग्जाम्पल अगर पूछे, वो एग्जाम्पल अगर पेपर में पूछ ले, उदाहरण पेपर में पूछ ले, तो हम क्या लगाएंगे। देखो अब आपसे पूछा जाए कि आप बढ़िया भाई साहब, आपकी जॉब लग गई, ऐसा ही बन गए, शादी हो गई, आप कुल्लू मनाली घूमने गए।
आप कुल्लू मनाली से लौट कर आप आ रहे हो, मस्त मस्त आप लौट कर आए, आप स्टेशन पर आए, आराम से अपना स्लीपर एसी कोच से बाहर निकले, रेलवे स्टेशन पर कूली आया, साहब आप ये सामान थोड़ी उठाओगे, आप तो बड़े आदमी बन गए, आप एसआई बन गए, पटवारी कांस्टेबल, आप जो बनना चाहो वो बन गए, आप थोड़ी सामान उठाओगे, मैं कूली हूं, मैं सामान उठाऊंगा। और कूली ने क्या किया, याद रखना, आप वहां पर साइंस की रामबाण किताब ले गए थे बच्चों को बांटने के लिए, याद रखना, तो वहां पर आपने क्या किया, मेरी ये किताब है कई साइंस की रामबाण जो मैं बच्चों को कहीं भी मिलते हैं स्टेशन पर, जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें बांटता हूं, तो आपने बोला, कूली ने बोला सर मैं उठा लेता हूं ये किताबें, मैं आपकी गाड़ी में रख देता हूं ये किताबें, 4 व्हीलर आ गई तुरंत आपको लेने। तो अब वो कूली ने किताबें उठाई, कूली ने अपने सिर पर किताबें रख ली, और कूली अब धीरे धीरे करके आपकी गाड़ी के पास में जा रहा है। कूली बल लगा रहा है ऊपर, कूली बल का लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है, और विस्थापन का हो रहा है, आगे की ओर हो रहा है। ध्यान रखना, समझना, ये कूली बल ऊपर की ओर लगा रहा है और विस्थापन आगे की ओर हो रहा है। अब क्या किया, कूली ने गाड़ी खोली, आपका बैग सामान, रामबाण किताबें, पूरी चीजें उठा के गाड़ी में रख दी, रख देते हैं, ये रख दी। अब क्या हुआ, रख दी उसने, आपने बोला भैया आकाश सर ने पढ़ाया था मुझे कि भैया कूली काम करता है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्या आप बल ऊपर की ओर लगा रहे हो, कूली साहब आप क्या कर रहे हो, बल सिर पर लगा रहे हो ऊपर की ओर, और आप चल आगे रहे हो, विस्थापन आगे कर रहे हो, तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि विस्थापन आगे की ओर हो रहा है, बल ऊपर हो रहा है। तो आप बोलोगे कि कूली साहब आपने कोई काम नहीं किया, मैं आपको रुपए नहीं दूंगा। कूली का दिमाग खराब हो गया, कूली बोल रहा मुझे समझ में नहीं आती ये चीजें, मेरा दिमाग खराब हो गया, तो मैं नहीं देखूंगा साहब कौन हो आप, मुझे मेरे रुपए चाहिए। आप बोल रहे हो मुझे पढ़ाया है, उसने जल्दी से क्या किया, उसे दिख गई कि रामबाण किताब रखी है गाड़ी में, रुपए तो देगा नहीं, ये किताबें बहुत फायदेमंद है, मैं बच्चों को बांट दूंगा, रुपए कमा लूंगा, बेच दूंगा। उसने जल्दी से किताब उठाई और लेके भाग गया। अब आपको समझ में नहीं आया, आपने बाद में सोचा अरे यार वो तो उसका काम है, वो काम के रुपए ले रहा है, साइंस अलग है काम अलग है। तो याद रखना, साइंस की लैंग्वेज में कूली ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन गया। लेकिन अगर आप देखो तो नॉर्मल जिंदगी में काम कर रहा है, बर्तन वाले बर्तन मांज रहे हैं, खाना वाले खाना बना रहे हैं, पढ़ाई करने वाले पढ़ाई कर रहे हैं, वो उनके लिए काम है। आप ऐसा मत बोल देना आकाश सर बोल रहे हैं तो मैं नहीं दूंगा रुपए, भाई साहब वो मेरे कॉलर पे आ जाएंगे, मुझे पकड़ लेंगे, चैनल पे लिखेंगे क्या पढ़ा रहे हो तुम, हमारा रोजगार छीन रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, समझ गए आप लोग। तो याद रखना, यहां पर कूली कोई काम कर रहा है तो काम क्या हो जाएगा, शून्य। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। मान लो यहां पर ये धागा है, मान लो मेरे पास क्या है, एक धागा है, ये धागा है, मैंने इससे अगर कोई भी चीज बांधी, अब मैं उस धागे से कोई भी चीज को बांधकर ऐसे गोल 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 घुमा रहा हूं, कार्य कैसा हो रहा है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य, धनात्मक ऋणात्मक शून्य। जल्दी बताइए मैं क्या कर रहा हूं, कार्य मैं ऐसे घुमा रहा हूं, मैं इसको घुमा रहा हूं, बताओ कार्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। तो अब आप बोलो, दिमाग लगाओ हल्का सा, आप चीज को घुमा रहे हो, बल लगा रहे हो उस पर, लेकिन जब भी कोई गोल वस्तु घूमती है, याद रखना, यहां मान लो मैंने क्या किया, कोई भी गोल वस्तु घुमाई, अब यहां पर क्या हो रहा है, बल, अब ये मान लो यहां पर क्या हो रहा है, ये बल लग रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ये ऐसे कहीं पर जहां आप छोड़ोगे वहां ये वस्तु क्या हो जाएगी, बल इधर लग रहा है, लेकिन जैसे ही अगर मैंने इसको छोड़ा, रूमाल को छोड़ा, जैसे ही वो उस दिशा में चला जाएगा। मतलब यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है सभी जगह। तो कोई भी वस्तु जब गोल गोल घुमाते हैं हम, तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, और ध्यान रखना वहां पर कार्य शून्य होता है। उम्मीद है इतना क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल इजीली चीजें पढ़ाई जा रही हैं और बिल्कुल सरलता से। मुझे लग रहा है आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर आप ईमानदारी से पढ़ते जाओगे। तो दोस्तों चलिए हम लिखा हुआ देखते हैं, क्योंकि दोनों चीजें हम देखते जा रहे हैं, तभी हमें चीजें समझ में आएंगी। पढ़ाने की टेक्निक में एक नया परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, आपको चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप देखोगे भी, 3D में चीजों को समझोगे और पढ़ते जाओगे। तो हंसते खेलते पढ़ते जाइए, सब चीज समझ में आएगी। तो दोस्तों बल की दिशा में लंबवत, जब बल की दिशा में विस्थापन के लंबवत, जब बल की दिशा विस्थापन के लंबवत होती है, बल की दिशा विस्थापन के लंबवत होती है, तो क्या होगा, जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो याद रखना इस स्थिति में 90 डिग्री के कोण
90 डिग्री का कोण बनता है और cos 90 का मतलब शून्य होता है। तो यहां पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यहां पर किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। इस स्थिति में किया गया कार्य शून्य है, कोई भी कूली सामान लेके जा रहा है। तो याद रखना, कूली अपने सिर पर सामान लेकर आगे की ओर गति करता है, तब इस स्थिति में बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये ऐसे समझ गए हो गया अब तो आप। अर्थात कूली द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। किसी वस्तु को वृत्तीय पथ में घुमाने पर जहां छोड़ेंगे उस दिशा में चली जाएगी वो। बल नीचे लग रहा है ऐसे, तो आप समझ गए यहां कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो आप समझ गए होंगे कि भैया कार्य क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ऋणात्मक कैसे है, दिमाग पर जोर डालिए। अब हम तीसरी चीज देखने वाले हैं कि भैया कार्य ऋणात्मक कैसे हो सकता है। फिजिक्स बिल्कुल इजी है, बस आपको पढ़ना है, आपको चीजें सीखनी है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन तो आपको चीजें इजी हो जाएंगी। पेपर से पहले अगर साइंस पढ़ के जाते हो तो 15 नंबर आपके पक्के हैं दोस्तों, इसलिए तैयार रहिए, चीजों को सीखते रहिए। अब हम देखने वाले हैं तीसरा नियम, सबसे इंपॉर्टेंट नियम। कार्य शून्य हमने देख लिया, कार्य ऋणात्मक कैसे होता है। कार्य ऋणात्मक कैसे होता है, ऋणात्मक कैसे हो सकता है। दौड़ाओ अपने दिमाग के घोड़े। आप सभी ने दौड़ाना चालू कर दिए होंगे, बहुत सारों के घोड़े दौड़कर सही दिशा में पहुंच गए होंगे। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कार्य ऋणात्मक कैसे होता है। अब देखना आपने क्या किया, बिल्कुल सरल सी चीज बता रहा हूं। आप किसी वस्तु में बल लगा रहे हो, आप किसी वस्तु में बल लगा रहे हो, अगर वो बल की दिशा में विस्थापित हो रही है तो कार्य धनात्मक है। अगर आप किसी वस्तु पे लंबवत बल लगा रहे हो तो वो जीरो है कार्य। अगर आप किसी वस्तु पे बल लगा रहे हो और वो बल की विपरीत दिशा में विस्थापित हो रही है, मैं बल आगे लगा रहा हूं और वो विस्थापित पीछे हो रही है, तो कार्य कैसा होगा। ध्यान रखना, कोई वस्तु है, मान लो ये कोई वस्तु है, मैं क्या कर रहा हूं, वस्तु है ये कोई भी, मैं इस पे बल लगा रहा हूं। समझना ये पेपर की इंपॉर्टेंट चीजें। मैंने इस पे बल लगाया और ये क्या हो गया, बल लगाया और ये बल के विपरीत दिशा में विस्थापित हो रही है, विस्थापन। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिए यहां पर एक कोण बन रहा है 180 डिग्री का। यहां पर एक ही एंगल में दोनों चीजें चल रही हैं, मतलब कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। और आप सभी को पता है, ये चीज तो सभी को पता है ना, नहीं पता तो याद कर लेना, f cos 180, f cos 180 का मान -1 होता है। तो यहां पर कार्य कैसा हो जाएगा, कार्य ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, यहां आपको समझ में आ गया, माइनस, माइनस मतलब ऋणात्मक, और यहां पर कार्य क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक। एग्जाम्पल बताइए सर, आप एग्जाम्पल, चलो आप उदाहरण देख लो भैया, एग्जाम्पल कोई कमी है क्या। इतने सारे चैप्टर आपको पढ़ा दिए, सब समझ में आ रहा है आपको, बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है, तो बस आपको अच्छे से पढ़ते रहना है। तो याद रखना इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मान लो आपने बढ़िया गाड़ी खरीदी, आपने नई गाड़ी खरीदी, मस्त जॉब लग गई आपकी, आप लेके गए कोई भी क्रेटा। अब आप अपने गांव में क्रेटा लेके जा रहे हो, गांव में घाटी है, घाटी पर आपकी क्रेटा रुक गई, चढ़ ही नहीं पा रही। अब क्या हुआ, आपने टेक लगा दी थी। अब एक आदमी से बोला भैया गांव के से कि आप इसमें धक्का दीजिए, धक्का दोगे तो ये गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी, मैं आपको रुपए दूंगा। अब बेचारा आदमी क्या कर रहा है, जब तक आपने बोला मैं पानी पी के आ रहा हूं, अब बेचारा आदमी लगा है धक्का देने, पसीना पसीना हो गया 15 मिनट से। अब वो उसने टेक हटाई, पूरा दम उसके ऊपर आ गया। अब वो धक्का ऊपर दे रहा है लेकिन गाड़ी नीचे आती चल रही है, धीरे धीरे धक्का ऊपर दे रहा है, गाड़ी नीचे आ रही है, झेल नहीं पा रहा वो वजन। तो भाई साहब आप बल ऊपर लगा रहे हो, गाड़ी नीचे आ रही है, तो यहां पर कार्य क्या हो जाएगा, उल्टा ऋणात्मक हो गया। आप बोलोगे दादा गाड़ी नीचे पटकोगे क्या, ऊपर धक्का देना है, नीचे थोड़ी। वो बोल रहा है मैं तो मेहनत कर रहा हूं, क्या करूं। उसकी मेहनत अपनी जगह सही है, लेकिन साइंस बोलता है कार्य ऋणात्मक हो चुका है आपका। तो याद रखना इतना। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर, चलिए और मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे दूंगा, आप बस ध्यान से सुनना कि भाई बल की दिशा के विपरीत जब कोई विस्थापन होता है, इस स्थिति में 180 डिग्री का कोण बनता है, और cos 180, यहाँ पर 180 कर लेना, किताब में भी 180 कर देना, आपकी साइंस की रामबाण किताब में याद रखना -1 होता है। इस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। पूरी चीजें आपकी एक एक चीज क्लियर हो जाएगी इस किताब से, अगर आपके पास है तो आप
अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करोगे, क्योंकि पेपर के टाइम पे ये आपको पूरे नंबर दिलाने की ताकत रखती है। साइंस में आपको भटकनी नहीं है कहीं, सिर्फ एक चीज़ अपने पास रखनी है, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके हाथ में है। इसके अंतर्गत बॉटनी भी दिया है, क्वेश्चन आंसर दिए हैं, हर एक चीज़ दी है, हर एक चित्रात्मक रूप से दिया है। आपका दिमाग दोस्तों इतना ताकतवर है, चित्रों को समझता है। इसीलिए मैंने ये टेक्निक के द्वारा किताब तैयार की है। अगर आपने अभी तक नहीं ली तो इसको जल्दी परचेज कर लीजिए। जो एप्लीकेशन दिया है इसके पीछे उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसी पर ये क्लासेस चलती हैं फिजिक्स की। बाकी बायोलॉजी पूरी रामबाण आपको पढ़ाई जा रही है। फिजिक्स इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई पृथ्वी नीचे की ओर किसी चीज को खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जब आप किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हो, याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जब आप किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हो, वस्तु फेंक के दिखाता हूं गेट के पीछे से, याद रखना। मान लो गेट के पीछे से मैं आपको एक वस्तु फेंक के दिखा रहा हूं, ध्यान रखना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, ये देखिए थोड़ा दूर चली गई थी मुझसे, बाकी मैं रखे रहता हूं जो भी एक्सपेरिमेंट करना है। मान लो क्या हो जाएगा, एक मेरे पास वस्तु है, मैं उसको क्या कर रहा हूं, पृथ्वी के विपरीत ऊपर फेंक रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत। तो अब बताओ कार्य कैसा हो रहा है? तो आप बोलोगे सर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, वस्तु ऊपर जा रही है। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, वस्तु ऊपर जा रही है, कार्य ऋणात्मक होगा। ध्यान रखना, बल नीचे लग रहा है और आप देख रहे हो कहाँ, वस्तु विपरीत दिशा में जा रही है। मतलब जब भी कोई, याद रखना, जब भी क्या लग रहा है, बल नीचे की लग रहा है, वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, तो कार्य कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। अगर मैं इसी को उल्टा घुमा देता कि मैं दम ऊपर लगा रहा हूं, वस्तु भी ऊपर जा रही है, तो यहाँ कार्य धनात्मक होता। मैं दम लगा रहा हूं लेकिन यहाँ पर दम पृथ्वी की लगवा रहे हैं, तो कार्य ऋणात्मक होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और ले लो, अपने पास कोई कमी नहीं है। अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, किसी बॉल को आपने धड़काया, आपने किसी बॉल में धक्का दिया तो बॉल आगे जाके रुक जाएगी। क्यों? आपकी बॉल आगे जा रही है, घर्षण बल पीछे लग रहा है। तो किसी भी वस्तु पर जब घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, मैंने पढ़ा दिया घर्षण बल। बल के अंदर अगर आपने जाके नहीं देखा तो देख लेना दोस्तों, मैंने आपको घर्षण बल, ऊष्मा, ऊर्जा सब पढ़ा दिया है। सिर्फ आपको ये चीज़ें पढ़नी है एप्लीकेशन पे, लगातार मैंने सब चीज़ें देकर रखी हैं। आपकी केमिस्ट्री भी चालू हो गई है तो केमिस्ट्री में भी एक दिक्कत नहीं आएगी। आवर्त सारणी से लेकर पीरियोडिक टेबल, धातु अधातु, आपके पदार्थ, मैटर, हर एक चीज़ क्लियर कराई जा रही है चित्रात्मक रूप से। और क्या चाहिए आपको? आपकी साइंस, मतलब कोई दिक्कत नहीं। आप मास्टर बनने वाले हो अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है। आप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री है। रामबाण किताब आपके पास होनी चाहिए, वो नोट्स के रूप में आपको काम करके देगी। तो घर्षण बल में भी क्या होता है? बल की दिशा में काम होता है, मतलब यहां पर भी कार्य क्या हो रहा है? ऋणात्मक हो रहा है। उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि भैया बल क्या, कार्य क्या होता है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। कार्य धनात्मक कैसे होता है, ऋणात्मक कैसे होता है, शून्य कैसे होता है, और कार्य वास्तव में होता क्या है। उम्मीद है दोस्तों अगर इतना आपको क्लियर हो गया तो चलते हैं अपन नेक्स्ट। कार्य के बाद में क्या आएगा? ऊर्जा। कार्य के बाद में क्या आएगा? ऊर्जा आएगा। तो अब हम ऊर्जा को देखने वाले हैं, 1 मिनट में बस ऊर्जा को देखते हैं। ये देखिए अब हम क्या देखेंगे, ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, समझना, ठीक है। अब आप देखना ऊर्जा क्या है। अब यहां पर अपन एक नए बोर्ड पर चलते हैं। यहां आपने, वैसे अगर आप देखो अपने अंदर भी, आपके अंदर ऊर्जा होती है, जोश होता है, उत्साह होता है। अगर आप किसी चीज को ऊर्जा से करते हैं तो वो कार्य तुरंत हो जाता है। तो आखिर ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता। मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं 50 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूं, मैं 24 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूं, मैं 10 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूं। आपके अंदर ऊर्जा है कि आप 20 घंटे पढ़ सकते हो, 10 घंटे पढ़ सकते हो, 5 घंटे पढ़ सकते हो। मतलब कार्य करने की, ध्यान से सुनना, क्षमता। कार्य नहीं करवा रहा मैं आपसे, सिर्फ बोला जा रहा है। आपसे बोल दिया ये थर्मल पावर बना दिया है हमने, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर है, ये 5000 मेगावाट ऊर्जा बना सकता है। मतलब उसकी क्षमता कितनी है? 5000 मेगावाट। लेकिन वर्तमान में वो 220 मेगावाट, या फिर आप बोल दो उसमें 2200 मेगावाट की क्षमता बना रहा है। वास्तव में एक्चुअल में वो बना रहा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बना कितना सकता है? तो याद रखना, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। ऊर्जा चारों ओर है, ब्रह्मांड में ऊर्जा फैली हुई है, सकारात्मक, नकारात्मक। आप जैसी ऊर्जा लेना चाहो वो आपके अंदर आएगी। आप सोचोगे जैसा, वैसे ही चीज़ें आपके पास में होने लगेंगी दोस्तों। तो आप अच्छा सोचिए, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ऐसा सोचोगे तो सब समझ में आएगा।
तो आप पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहते रहिए। मैं एक एक चीज़ आपकी क्लियर करता जा रहा हूँ, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो आपने देखा भैया कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, पेपर में सीधा लिख कर देगा कार्य करने की क्षमता क्या होती है, कार्य ऊर्जा शक्ति, तो आप बोल दोगे ऊर्जा। अब देखना किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए, अब हम कोई भी वस्तु पर कार्य करना चाहते हैं तो किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होगी उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। मतलब अगर हम देखें, अब समझना एक एक चीज को मैं क्लियर करते जा रहा हूं। ऊर्जा हमने देख लिया, अब हम किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने के लिए जो कुल ऊर्जा की जरूरत होती है तो कुल ऊर्जा ही यांत्रिक ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा ही यांत्रिक ऊर्जा होती है। अगर आपसे देखा जाए, पेपर में पूछा जाए, चलो यहां पर देखने वाले हम ऊर्जा को भी हम जूल में ही मापते हैं, ऊर्जा को भी किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। तो याद रखना आपका ऊर्जा, यहां लिख देता हूं ऊपर ऊर्जा, एनर्जी। अब आपसे पूछेगा यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा होती है यांत्रिक ऊर्जा। मतलब यहां पर आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा भी लिख देते हैं साथ में, आपको समझ में आएगा। यहां देख लो स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दिख रहा है ना सभी को। याद रखना यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब सर ये गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। आपकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, पी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर, पेपर में क्वेश्चन आएगा स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो अब हम देखने वाले हैं दोस्तों स्थितिज ऊर्जा के बारे में, समझने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अब बिल्कुल इजी है, चलो यहां पर हम समझते हैं, यही समझ लेते हैं पहला पॉइंट, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मतलब अगर हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं, अगर हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं और स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु की गति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए बोर्ड पर समझते हैं, फिर मैं आपको इसको एक एक चीज को समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमने देखा किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। तो अब हम बात करने वाले हैं गतिज ऊर्जा। सबसे पहले गतिज ऊर्जा क्या होती है कि भैया किसी भी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आपकी गतिज ऊर्जा होती है। सर गति के कारण समझ में नहीं आया, अरे भाई साहब अगर आप बंदूक की गोली किसी में दाग दो, बंदूक से अगर गोली दाग दो तो उसकी गति जो होगी भेदती चली जाएगी आदमी को, मतलब वहां पर गतिज ऊर्जा हो गई। गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। घोड़ा दौड़ते हुए जा रहा है तेजी से, दौड़ते हुए घोड़े के सामने आप आ गए तो घोड़ा आपको बिल्कुल नाए से गदबद बाएं से गदबद पटक पटक के निपटा देगा। निपटा मतलब लग जाएगी आपके अंदर, फिक जाओगे आप। तो वो गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हुई है। आपने देखा पवन चक्की चलती है तो वो पवन चक्की चल रही है मतलब हवा तेजी से आ रही है, हवा की गति के कारण वो चक्की चल रही है, मतलब पवन चक्की का चलना गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो याद रखना यदि वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इजीली है यार, इसको कठिन मत बनाओ। बहती हुई नदी से अगर आप ऊर्जा लेते हो, आप बहती हुई नदी में टरबाइन लगा देते हो तो उससे बिजली बनने लगती है, कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। किसी भी चीज की गति के कारण अगर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो वो गतिज ऊर्जा हो जाएगी आपकी। तो गतिज ऊर्जा दोस्तों, गतिज ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। याद रखना, इसको उल्टा मत कर देना, अगर मैंने लिख दिया हो तो उसको आप सही कर लेना। याद रखना गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। मान लो कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और वो v वेग से चल रही है। मान लो मैंने आपको वेग, विस्थापन, बल, त्वरण सब पढ़ा दिया है, न्यूटन के नियम सब चीज पढ़ा के रख दी है, सिर्फ आपको पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करना है। तो याद रखना अगर मान लो कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और वो v वेग से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/2 mv²। m होता है द्रव्यमान, v होता है वेग, वेग का स्क्वायर हो जाता है तेजी से चलता है इसलिए। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv²। ये आपको याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है कि भैया गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या होता है। अब आपसे पूछेगा पानी के द्वारा बिजली बनाना।
बहता हुआ पानी है, पानी बहता चला जा रहा है, उसके द्वारा बिजली बन रही है, तो बहते हुए पानी के द्वारा बिजली बनाना भी गतिज ऊर्जा है। पवन चक्की के द्वारा बिजली बनाना, वायु के द्वारा पवन चक्की चल रही है तो बिजली बन पा रही है आपकी। बंदूक की गोली के द्वारा किसी को उड़ा देना, तो बंदूक की गोली में गति है, इसीलिए आपको लग रही है वो। नहीं मैं फेंक के मारूं गोली तो आप मर जाओगे क्या, ना, आपको चोट भी नहीं लगेगी, लेकिन गति है उसमें। दौड़ता हुआ घोड़ा, चलती हुई बस, अगर इनके आगे कोई आ जाता है तो आपको चोट लग सकती है, क्योंकि इनमें ऊर्जा आ चुकी है। तो गतिज ऊर्जा आप समझ गए होंगे, गति के कारण उत्पन्न होती है। अब हम बात करने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा। किसकी बात कर रहे हैं? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के कारण जब उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, वो स्थितिज ऊर्जा है। समझो इजीली, मान लो मेरे पास ये वस्तु है, मैंने इसको ऊपर उठाया तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर आई, मतलब इसको ऊपर आने में दम लगी। तो याद रखना, इस वस्तु को जब मैंने ऊपर उठाया मतलब इसकी स्थिति में परिवर्तन किया। तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के कारण उसमें जो बल उत्पन्न होता है वो स्थितिज ऊर्जा है। मैंने एक 5 किलो का पत्थर उठाया, बताओ उसमें बल आया कि नहीं आया? अब मैं वो पत्थर, अगर आप बोलोगे नहीं आया तो मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा ऐसे, तब बताओ आपको चोट लगेगी कि नहीं? बिल्कुल लगेगी। रखे रखे लग सकती है कि नहीं? तो आप किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हो तो परिवर्तन करने के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो स्थितिज ऊर्जा है। अब पेपर में वो एग्जाम्पल पूछेगा, हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो भैया वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। और याद रखना, यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, कोई भी वस्तु, मैंने द्रव्यमान आपको पढ़ा दिया है, m द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब जो वस्तु जिस पदार्थ से मिलकर बनी है, कोई भी वस्तु का द्रव्यमान m है और वो क्या कर रहे हैं? ऊपर उठा रहे हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत जा रही है और कोई ना कोई ऊंचाई ले रही है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा mgh। h मतलब हाइट हो जाएगी, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा और m मतलब द्रव्यमान। कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत किसी ऊंचाई पर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा? उसमें ऊर्जा आ जाएगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा mgh। क्लियर हो गया इतना? अब पेपर में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। उदाहरण पूछेगा कि भैया किसी खिलौने में, किसी घड़ी में आपने चाबी भरी। आपने बचपन में सुना होगा, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो भाई साहब, राम ने जो चाबी भरी, राम नाम था लड़के का, तो राम ने जो चाबी भरी खिलौने में, तो उसने मरोड़ा, उसको मरोड़ता गया, उसकी स्थिति में परिवर्तन करा और अब वो गाड़ी चलती जाएगी। जितना मरोड़ा है, घड़ी में आपने जितनी चाबी भरी उतनी घड़ी चलती जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है? खिलौने या घड़ी की स्थिति परिवर्तन कर रहे हैं। अब आपने धनुष का तीर खींचा, तमंचा खींचा, तो आपने तीर खींचा तो खींचने के कारण स्थिति में परिवर्तन हुआ। बाहुबली मूवी का सीन याद करो, दोनों ने मिलकर तीर खींचा तो खींचने पर स्थिति में परिवर्तन हुआ, और खींचने पर जब स्थिति में परिवर्तन हुआ तो ऊर्जा आ गई। अब आप उसे छोड़ोगे तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। याद रखना, जब कोई चलती हुई वस्तु वो तीर निपटा देगा आपको, वो गतिज ऊर्जा है, खींचना स्थितिज ऊर्जा है। और आप हथौड़े को ऊपर उठाना, आपने हथौड़ा ऊपर उठाया मतलब बल आ गया उसमें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, और फिर आपने उसको गति में लाए, हथौड़ा ऊपर उठाया, फिर आपने बल लगाया, तो अपने आप स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। गतिज स्थितिज में परिवर्तित होती है। ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। सब चीज बताई जाएगी, याद रखना, सब पढ़ते जाओ अच्छे से, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। हथौड़ा देख लिया, बांध बनाकर पानी रोकना, पानी बह रहा है, गतिज ऊर्जा, आपने बांध बना दिया, रुक गया पानी का लेवल बढ़ रहा है, ऊंचाई तक पानी आ रहा है, वो रुका हुआ है पानी, लेकिन दम तो है उसमें। अगर आपने फाटक खोल दिए तो दूसरे गांव के गांव गायब हो जाएंगे। इतनी एनर्जी आ गई, क्यों? पानी ऊंचाई तक आ गया, पानी रुक गया, स्थिति में परिवर्तन कर लिया, उसमें ऊर्जा भरपूर आ चुकी है। स्प्रिंग को दबाना, आपने किसी स्प्रिंग को दबा दिया, दबाने के कारण उसमें इतनी ऊर्जा आ गई कि आप गलती से उसे छोड़ दोगे तो वो दूर चली जाएगी, लग सकती है, चोट पहुंच सकती है। तो याद रखना, स्प्रिंग को दबाना या खींचना भी क्या आ जाएगा? आपका स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएगा। याद रखना। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कार्य क्या है,
ऊर्जा क्या है। तो इतनी चीज़ें आपको इजीली समझा दी हैं। शक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भैया ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दाब क्या होता है, हम देखेंगे वायुमंडलीय दाब, जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है तो कैसे सोल्यूशन है उसका, हर चीज़ देखेंगे। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन तो प्ले स्टोर पर जाइए और अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आप मोटिवेटेड यहीं पर रहोगे, आप साइंस यहीं से सीखोगे। और अगर आपके पास ब्रह्मास्त्र मतलब रामबाण किताब नहीं है तो इसको अभी ले लीजिए। आप इसको ले सकते हैं जीएस जीनियस एकेडमी पर संपर्क करके, आप इसको ले सकते हैं इंदौर की किसी भी स्टॉल पर। आप कहीं भी इस किताब को अगर खरीदना चाहते हैं तो ये किताब आप तक पहुंच सकती है। सिर्फ आपकी इच्छा होनी चाहिए, पेपर पास करने की, पास कराने की ताकत रखती है। सब आपको एप्लीकेशन पर बिल्कुल मिल जाएगा। आपको फ्री में एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर पर जाकर, तो अभी कर लीजिए, विलंब मत कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता आपको बुला रही है जीएस जीनियस एकेडमी पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।